बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। सैयद सफदर अली शाह आपके साथ हाजिर है अली ट्रस्ट कॉलेज, जिसका क्लास फिफ्थ का सिलेबस कौमी यकसा जो सिलेबस है उसके मुताबिक जो चार सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, रियाजी, अंग्रेजी, उर्दू और साइंस से लिया जाता है। और इसकी डिटेल में इससे पहले जो लेक्चर्स दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो और इसी तरह जो तीन सब्जेक्ट्स थे तो वो उनके हम सैम्पल पेपर कर चुके थे। आज हम आपके साथ एक सैम्पल पेपर जो है साइंस के हवाले से 20 मार्क्स का, जो क्लास फिफ्थ के सिलेबस के मुताबिक है, यकसा कौमी हिसाब के हवाले से है, तो वो हम देखने लगे हैं। अच्छा, हमारा मकसद आपको गाइड करना है, याद रखें। एक सैंपल बताने का मतलब है कि इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नहीं है कि 100% यहीं आएंगे। तो आप इस बेस पे कुछ प्रिपरेशन कर लें, और उम्मीद है आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। और आप जब टेस्ट देंगे तो आराम से आपकी जो तैयारी भी हो जाएगी, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और होपफुली आपका दाखिला भी होगा और आप आला तालीम जो है 12वीं तक मुफ्त हासिल कर सकेंगे। ये गर्ल्स और इनके पास दोनों के लिए एडमिशन वो अलग अलग करते हैं। अली ट्रस्ट कॉलेज, लेथरा रोड, इस्लामाबाद। जी, आज हम साइंस के 20 मार्क्स होते हैं। तो इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सैंपल हमने डाले हुए हैं। तो क्योंकि ये पेपर याद रखें, जो मैथमेटिक्स, रियाजी और अंग्रेजी, उर्दू और इंग्लिश दोनों में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमने भी कोशिश की है कि दोनों की जो यहाँ पर है वो आपके साथ शेयर करें, इंग्लिश पार्ट भी और उर्दू पार्ट भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन सैम्पल पेपर है। तो पहला जो है एमसीक्यू है, विच गैस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ब्रीदिंग। कौन सी गैस सांस लेने के लिए सबसे अहम है? नंबर एक, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आपको पता है हम ऑक्सीजन से जो है बहुत जरूरी है, जिसे हम सांस लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। सेकेंड एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज एटम, सेल, टिश्यू, आर्गन, यानी कि एटम, खुलिया, बाफ्ता या उज्व। तो सेल होता है जो जिंदगी की सबसे जो आपकी छोटी इकाई होती है। अच्छा, एक और एमसीक्यू है जी, वाटर चेंज इनटू वेपर ड्यूरिंग, पानी किस समर के दौरान बुखारात में बदलता है? तो किसमें तब्दील होता है? कंडेंसेशन तकसीफ कहते हैं हमारे, तकसीफ एवेपोरेशन तबखीर होता है, और फ्रीजिंग मुजमद होना, और मेल्टिंग पिघलना, यानी कि इंजमाद, नुक्ता इंजमाद भी कह सकते हैं आप उसको। तो इसका करेक्ट आंसर है तबखीर, जिसके जरिए पानी बुखारात में तब्दील होता है। एक और है, विच प्लेनेट इज नाउन एज द रेड प्लेनेट। कौन सा जो आपका सियारा है वो सुर्ख सियारा कहलाता है? अर्थ नंबर वन जमीन, दूसरा जुपिटर मश्तरी, तीसरा सी ऑप्शन है मार्स, यानी कि मरीख, और वेनस ज़हरा। तो मरीख होता है ये मार्स, जो करेक्ट आंसर है। द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ इज, वो कुआ जो चीज़ों को जमीन की तरफ खींचती है, क्या है? नंबर एक, फ्रिक्शन, रगड़, ग्रेविटी, कशिश शक्ल, मैग्नेटिज्म, मकनातीस, प्रेशर, दबाव। तो करेक्ट आंसर इज कशिश शक्ल या ग्रेविटी। तो ये था एक सैंपल जो हमने क्या एमसीक्यू इस किस्म के आ सकते हैं आपकी क्लास फिफ्थ के सिलेबस से, तो आप इस हिसाब से तैयारी करें। सेक्शन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपने डिफाइन करना होगा, शॉर्ट आंसर देने होंगे। तो यही तारीफ की तारीफ करेंगे कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, आंसर क्या है इसका? हमने इंग्लिश भी लिखा हुआ है और फिर उर्दू भी आप देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। यही तारीफ वो अमल है जिसमें सब्ज पौधे सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे पानी इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये एक जो अमल है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड, यानी कि ठोस और मय के दरमियान ये दो फर्क लिखे, में क्या फर्क है? आंसर, फर्स्ट, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ठोस की शक्ल मुकर्रर होती है, यानी कि फिक्स होती है। माय पत्थर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। माय जो पानी में जाता है तो उसके मुताबिक ही वो शक्ल डाल लेता है। ठीक है जी, इसमें भी ये चेंज नहीं होती जो ठोस की है। सॉलिड्स हैव रिजिड पार्टिकल्स, ठोस के जरा सख्त होते हैं, रिजिड। लिक्विड्स हैव फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स, और माय के जरा रोजाना हरकत करते हैं। ये दो मेन पूछे गए थे, हमने जवाब दे दिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है कि नेम टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
तवानाई के दो काबिल तजदीद तरह के नाम लिखें। तो जवाब क्या होगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अगर वो कहेंगे डिफाइन भी कर दें, तो आपको पता है वो एनर्जी जो शमसी तवानाई सूरज से हासिल हो और जो हवा से हासिल हो, तो उसे विंड एनर्जी भी कहते हैं। अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जी, वाई इज द सन इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ? जमीन पर जिंदगी के लिए सूरज क्यों अहम है? आंसर है द सन प्रोवाइड्स लाइट एंड हीट, हेल्प्स प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड सपोर्ट्स द फूड चेन। सूरज रोशनी और हरारत फराहम करता है, पौधों को ज़ैर तालीम में मदद देता है और ग़िज़ाई सिलसिले को कायम रखता है। तो बहुत ज़रूरी है ये सन। ठीक है जी। लाइट भी देता है। इसके बाद तो दुनिया अंधेरा ही छाया रहे, क्योंकि मेन जो स्टार है उसके ही है, वरना चांद और ज़मीन की तो कोई रोशनी नहीं। 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट? इंसानी दिल का काम क्या है? आंसर है द हार्ट पंप। इसका उर्दू भी सवाल देख लेते हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग वेस्ट। दिल पूरे जिस्म में खून पंप करता है, ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाता है और फुजला खारिज करता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हमने सैंपल डाले, तो वही बता दिया। अब एक क्वेश्चन भी लॉन्ग भी दे सकते हैं वो लोग, ऑप्शनल है, दे सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आप जरूर देखें। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है, उनको भी पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करें। जो बुक में है उसी में से आपका सिलेबस बनाया जाता है, और कौमी यकसा सिलेबस है ऑल ओवर पाकिस्तान, उसको ये फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी ऐड भी उन्होंने बताया हुआ है। और याद रखिए ये 2 8 घंटे का पेपर होता है, और 9 से 11 इस वक्त हुआ होगा, और आपको बता दिया जाएगा। अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और यही हमारा मकसद है, बेस्ट बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए ये हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं। तो आइए, एक क्वेश्चन जी, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। आबी चक्कर को एक साफ सुथरी शक्ल के साथ विजात करें। आप देखिए डायग्राम आप बना सकते हैं। ये देखिए जी, एवापोरेशन है, जो बुखारात हैं, ये कलेक्शन, और फिर बुखारात बनना, और फिर कंडेंसेशन होना जो हमारे तकसीफ कहलाता है, प्रेसिपिटेशन बारिश होना, और फिर ये जमा होना नदी नालियों का, समंदर में पानी, और फिर एवेपोरेशन। और ये आबी चक्कर कहते हैं या वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजाहत भी हमने करनी है, तो हमने ये देखें, द वाटर साइकिल इंक्लूड्स, आबी चक्कर में शामिल है, नंबर 1 एवापोरेशन। तबखीर का अमल होता है, वाटर चेंजेस इनटू वेपर ड्यू टू सन हाई लाइट, सन हाई हीट, सूरज की ये गर्मी, ये शिद्दत हरारत, सूरज की हरारत से पानी बुखार में बदल जाता है, तो ये अमल तबखीर होता है। सेकंड, हमने डायग्राम में देखा, ये देखिए अभी बुखार था, फिर कंडेंसेशन का अमल है, फिर प्रेसिपिटेशन है। तो अब अमल तकसीफ होता है, कंडेंसेशन, वापर कूल्स एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। जो बुखारात ठंडे होकर बादल बनाते हैं उसको अमल तकसीफ कहते हैं, वो ऊपर आपने बताया था अभी चक्कर में। तो नेक्स्ट है जी, प्रेसिपिटेशन, जो बारिश का अमल है, क्लाउड्स रिलीज वाटर एज रेन, स्नो और हेल। बारिश जो होता है, बादल पानी को बारिश, बर्फ या ओले की सूरत में गिराते हैं। कलेक्शन जो है, तो मजमुआ है, जमा होना है। तो वाटर गेदर्स के अगेन इन ओशन, रिवर्स एंड लेक्स। पानी दोबारा समुद्रों, दरियाओं, झीलों में जमा हो जाता है। तो ये सिलसिला तमाम जो चलता रहता है, जो हमने आपको ये डायग्राम बना दिया, आप भी इसी तरह शो को थोड़ा बहुत करा सकते हैं नीटली। ये देखें, ये कलेक्शन है। आप सिंपल, अगर आपको ये बनाने ना भी हैं तो आप अगर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एडली बनाकर ये सी शो कर दें थोड़ा सा, और ये आप ऊपर बादल वगैरह थोड़ा सा बना दें, और ये फिर आपका बारिश बरस रही हो तो बूंदें गिर रही थोड़ी दिखा दें, और ये इसी तरह साइकिल बना दें, तो आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो ये हो गया जी आपके लिए ये कंप्यूटर साइंस का, सॉरी, साइंस का भी पार्ट हमने कर लिया। तो पहले हम 3 कर चुके हैं, और अगर आप साथ ही इन डेप्थ आपको जो है सीखने का, समझने का, चैनल यूट्यूब पे मौका मिले, तो इसी में हमने दानिश स्कूल टेस्ट के रिसेंटली तकरीबन 40 के करीब वीडियोस हैं, हमने वो एक एक सब्जेक्ट की पढ़ा रखी है। अगर आप उस पे इसी चैनल पे मौजूद है, वो जाकर पढ़ें। आपको पंजाब क्लास 5th के जो कौमी एक्शन सिलेबस पे, तो उसमें सारे ये सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, और बड़ी डिटेल में बताए गए हैं। तो इंशाल्लाह आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो यार, आज का लेक्चर यहीं तक था। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।